Jai Gurudev, good morning to all of you. Now we are going to just start that application of Gauss theorem. ठीक है ना? तो इसमें मेनली जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. लॉ बाय गॉस थ्योरम. ठीक है. सेकंड हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड due to long linear और long charge wire. ठीक है. थर्ड अपना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज या प्लेन शीट बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ड्यू टू इंफिनिटी प्लेन शीट. ठीक है. इन्फिनिटी प्लेन शीट अगर आगे अगर करना हो तो उसमें वैसे तो लास्ट ईयर तो एलिमिनेट हो गया था ये ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged spherical cell. स्पेरिकल सेल के लिए तो ये एप्लीकेशन है. इन सारी एप्लीकेशन में हमें फाइंड का क्या करना पड़ेगा. कॉमन चीज़ है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ई के फॉर्मूला जो कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट शेप में अगर क्लोज्ड, क्योंकि गॉस थ्योरम जो रहती है इट इज़ बेस्ड ऑन इट इज़ फॉलो ऑन पर्पस ऑफ द फॉर क्लोज्ड लूप के लिए. तो क्लोज्ड लूप के लिए अब क्लोज्ड लूप ऑलवेज एक जैसा तो नहीं हो सकता है, डिफरेंट शेप का है. तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. इसमें हम देखते हैं पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. फर्स्ट वाली है अपनी क्या, कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर अ लूप क्लोज्ड स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं. ठीक है. अगर वो नहीं कंसिडर करेंगे तो हम इसको सॉल्व भी कर पाएंगे. वी आर टेकिंग सोर्स चार्ज है, इसका रेडियस आर, इट इज ए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस. ठीक है. अब इससे हमने आर डिस्टेंस पे ही एक पॉइंट ले लिया या क्लोज्ड
क्लोज्ड सरफेस एरिया ले लिया, तो वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E and the direction of surface area ds. ओके, तो बाय गॉस थ्योरम के थ्रू तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों के थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द इस क्लोज्ड लूप से जिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से how many electric field या lines pass through us this surface, so we have to calculate. So according to the electric flux के थ्रू इसका phi E इक्वल टू कितना होगा, जो कॉमन फॉर्मूला होता है E डॉट डी एस वेक्टर फॉर्म, E डॉट डी एस cos theta, if theta is equal to 0 we are taking phi s E dot ds cos 0 is equal to 1. so इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, हाउ मच, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अपनी यहाँ पर E सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, इसकी वैल्यू 1, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ 1 इज E इंटू s. सरफेस एरिया ऑफ दिस s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. s इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. इट इज इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया कि इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, गॉसियन सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है. सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं. सेकेंड कंडीशन क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू द लिखा है बाय गॉस थ्योरम, सो वी हैव टू अप्लाई गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम के थ्रू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये लिख सकते हैं. इट इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू है फाई ई फाई भी. कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. हमें क्या मिलेगा, यहाँ कंपेयर करते हैं हम जरा, ठीक है. तो यहाँ कंपेयर करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ फाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ई इक्वल टू कितना आ गया, ये नीचे ले जाओ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इट इज द वैल्यू ऑफ ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी हाउ मच, एफ. एफ इक्वल टू क्या है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. सब जानते हैं ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. जो चार्ज ले रहे हैं क्यू नॉट, क्योंकि ये पॉइंट पर बाहर साइड पर टेस्ट चार्ज कितना होता है, क्यू नॉट ही लेते हैं. तो एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट. ई की वैल्यू आपको दिख रही है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. वेक्टर फॉर्म में लेना है तो ये आर कैप लगा दीजिए, न्यूटन. इट इज़ अ कूलाम फोर्स, कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ठीक है ना. तो ऐसे हम इसका कूलाम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसियन थ्योरम. जी ज़्यादातर आता है सिंपल वाला गॉस थ्योरम, थोड़ा सिंपल वाला कूलाम्स लॉ कम आता है, उसकी एप्लीकेशंस आती हैं, और इसकी कूलाम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम से ज़्यादा डेराइव अगर पूछते हैं तो ये वाला डेरिवेशन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना. नाउ यू कैन राइट